हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम उन लोगों के लिए वीडियोस लेके आए हैं जिनके लिए हमारे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लिखा जाता है और डोजिंग करने के लिए बताया जाता है। तो बहुत सारे लोग डोजिंग के लिए भूल जाते हैं। तो आज मैं सारे इंजेक्शन लेके आपके सामने आया हूँ और मैं बताऊँगा वो इंजेक्शन कैसे लगेंगे। तो ध्यान से अल्टरनेट देखते रहें और वीडियो में लास्ट तक बने रहें और चीज़ों को समझें कैसे लगेगा। अगर आप डोजिंग से रिलेटेड जो भी हमारे हॉस्पिटल में लिखा जाता है, जो भी इंजेक्शन लिखा जाता है वो कैसे लगेगा, आइए हम सारी चीज़ों को एक एक करके समझेंगे और उसके बारे में जानेंगे कि वो कौन सी मेडिसिन है, कैसे काम करती है और उसे कैसे। तो हमारे पास 3 टाइप के इंजेक्शन हैं, ठीक है ना। एक इंजेक्शन है जिस पे लिखा हुआ है पेंटाप्राजोल, ठीक है, ओके, आप देख सकते हैं इस पे लिखा है पेंटाप्राजोल। एक दूसरा इंजेक्शन है जिसका फार्मूला है सेफोक्लोजोन और साल्बेक्टम, ओके, ASP है, ठीक है। और एक तीसरा इंजेक्शन है जो बॉटल के रूप में है 100 ml में, उसका नाम है मेट्रोनिडाजोल, ओके, आप ये भी देख सकते हैं। तो ये इंजेक्शन सर टोटल 2 दिन के लिए लिखते हैं। 2 दिन में अगर सुबह शाम लगेगा टोटल तो 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है ना। एक टाइम हॉस्पिटल में हमारे यहाँ लगवा दिया जाता है, 3 टाइम और लगाना होता है। तो आप अगर अपने घर पे लगवा सकते हैं तो लगवाने के लिए बोला जाता है पेशेंट से। तो अगर ये चीज़ अगर आपको पता है कैसे लगवानी है, अगर आप भूल जाते हैं तो मैं आपको बताऊँगा ये इंजेक्शन कैसे लगवाना है, ओके। इसकी होता है ये IV इन्फ्यूज़न, सारे जो होते हैं वो IV के लिए होते हैं, इंट्रावेनस होते हैं इंजेक्शन। इस पे देख सकते हैं पेंटाप्राजोल लिखा हुआ है। इसके अंदर जो है वाटर होता है, ओके, ये पाउडर फॉर्म में होता है। इस पाउडर फॉर्म को, इस वाटर को इसमें डिज़ोल्व करना होता है और डिज़ोल्व करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करके लगाया जाता है। तो इस पे जो है सबसे पहले यही इंजेक्शन लगता है, आप देख लें। इससे सबसे पहले यही इंजेक्शन लगता है और 5 ml के सिरिंज से लगता है। तो हमारे पास एक 5 ml का सिरिंज भी, इससे देख लेते हैं। ये 5 ml के डिस्पो है, ठीक है, ये इससे लगेगा। सबसे पहले ये लग जाएगा। दूसरे नंबर पे ये लगता है, ये जो है साल्बेक्टम एंटीबायोटिक्स है। इसको 10 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। इसके अंदर भी 10 वाटर है, ओके, और ये 10 ml वाटर में डिज़ोल्व करना है। तो दूसरे नंबर पे ये लगेगा। सबसे लास्ट में ये लगता है जो IV सेट से लगता है। ये 20 से 30 मिनट के अंदर लगता है ड्यूरेशन पे, ओके। तो सेम ऐसे ही अगर सुबह में आपको इंजेक्शन ये हॉस्पिटल में लग चुका है तो फिर ये शाम को लगेगा, फिर शाम को लग चुका है तो फिर कल सुबह लगेगा, कल शाम को, टोटल 4 टाइम में लगता है, ठीक है। तो सबसे पहले 1 नंबर लगेगा ये, फिर उसके बाद ये 2 नंबर, फिर सबसे लास्ट में ये। अगर इस पर नंबरिंग करें तो ये सबसे पहले 1 नंबर ये वाला है, उसके बाद ये 2 नंबर, ये सबसे लास्ट में लगेगा, ठीक है। ये टोटल हमारा 1 टाइम का हो जाएगा, ठीक है। इसको डिज़ोल्व करना है 5 ml में, इसको डिज़ोल्व करना है 10 ml में, ओके। ये हो जाएगा हमारा 1 टाइम का। अगर सुबह में लगा है ऐसे ही तो फिर ये शाम को लगेगा। फिर ऐसे ही सेम हमारे पास क्वांटिटी के दूसरे इंजेक्शन है। ये कैसे लगेगा, सबसे पहले 1 नंबर लगेगा, फिर उसके बाद ये 2 नंबर और सबसे लास्ट में ये बॉटल, ठीक है। ये लगेगा कितने, 5 ml ड्यूरेशन में, 5 ml में, और ये लगेगा 10 ml में, ठीक है। और इस सबसे लास्ट में ये बॉटल लगेगा। जैसे ये लगा है अगले टाइम, फिर उसके अगले टाइम ये लगेगा, ठीक है। अगर ये शाम को लगेगा है तो ये कल सुबह में लगेगा। सेम ऐसे ही कल शाम को फिर ऐसे ये लगेगा, ठीक है ना। 1 2 3 ऐसे करके। तो इनके बीच का जो टाइम ड्यूरेशन गैपिंग रहेगा इन बिटवीन देम, तो वो गैपिंग बिल्कुल, अगर एक लग जाता है तुरंत उसके बाद दूसरा लगेगा, उसके बाद सबसे लास्ट में बॉटल लगेगा, ठीक है ना। ये जो है मल्टीपल इन्फेक्शन जब रहते हैं बहुत ज़्यादा तो ये सारी चीज़ें सर प्रेस्क्राइब करते हैं। जब मेडिसिन वर्क नहीं कर पाती हैं तो आप जैसे भी, अगर आपको समझ में आ रहा है अगर ये लगवाने के लिए तो आप लगवा सकते हैं अपने यहाँ। बाकी सारी चीज़ें इसके अलावा अगर कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आपको इंजेक्शन लगाने के बारे में नहीं पता है वो कैसे लगेगा तो मैं एक लिंक दे दूंगा, उसमें आप जाके देख सकते हैं कि वो इंजेक्शन कैसे लगेगा। तो हमें उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई। अगर इसके अलावा अगर फिर भी समझ में नहीं आ रही है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलो अब मोबाइल ऊपर, ओके। सो हमने जाना 2 दिन में अगर सुबह शाम इंजेक्शन लगेगा टोटल तो 4 टाइम हो जाएगा। 1 टाइम लगवाया जा चुका है, 3 टाइम और लगवाना रहता है आपको। तो 3 टाइम आप अपने यहाँ किसी से लगवा सकते हैं। मैंने बता दिया है कि कैसे लगेगा, वो आप अपने यहाँ लगवा सकते हैं, ओके। और एज ए फार्मासिस्ट मैं हमेशा ये चीज़ आपको रिकमेंड करूँगा कि कोई भी इंजेक्शन, कोई भी दवा खाने से पहले अपने मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हैं उनसे आप कंसल्ट करें, जो मेडिकली तौर पे पूरी तरह से अथराइज है इन सब चीज़ों का प्रेस्क्रिप्शन लिखने के लिए। किसी भी MBBS अच्छे डॉक्टर से आप संपर्क करें इन सब चीज़ों के लिए। मैंने आपको सिर्फ डोजिंग का तरीका बताया कि वो डोज कैसे लगेगा, बाकी सारे शेड्यूल एच के ड्रग हैं, बाकी ये PPI भी है। तो कभी भी अगर कोई भी दवाई खानी हो तो आप बिना मेडिकल प्रैक्टिशनर के सलाह लिए बगैर ना यूज़ करें, ओके। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए या फिर अलग डोजिंग सिस्टम के लिए अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं सारी चीज़ों को आपके लिए अवेलेबल करवाऊंगा। तो ऐसे वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें और शेयर का बटन बिल्कुल दबाना ना भूलें।